कांग्रेस की नेत्री कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। करके गई कि नहीं करके गई? ना हंसो वाले, हमको भी पता है, तुम भी फेसबुकिया नहीं हो, हम भी देख सही है। ऐसे होगा, कुछ नहीं किया मोदी ने। हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया, रोड बना लिए होते। ये चुनाव आप ऐसे लड़ो जैसे अपना चुनाव है, जनता का चुनाव है। उनको धन बल से लड़ने दो, हम जनता के बल से लड़ेंगे। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं, यहाँ से मैं आपके बीच आऊंगी। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मंगलवार का दिन कांग्रेस के लिए मंगलमय रहा। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना का परिणाम शाम 7 बजे जारी हुआ। गांधी परिवार के करीब कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने 5.39 लाख वोट पाकर 1,67,196 मतों के अंतर से भाजपा की स्मृति जुबीन ईरानी को हराया है। भाजपा को सिर्फ 3.72 लाख वोट ही मिले हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने वर्ष 2019 में गंवाने वाली अमेठी सीट को वापस अपनी झोली में डाल लिया है। अमेठी संसदीय सीट पर कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। मंगलवार को ही मतगणना का रुझान पहले ही चरण से कांग्रेस के पक्ष में दिखा। शुरुआत से कांग्रेस की जो बढ़त बनी वो अंत तक कायम रही। उसके जीत के मायने भी दहलीज तक पहुंचा दिए। शाम 7 बजे डीएम निशा आनंद ने पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा है। वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी को भाजपा की स्मृति जुबीन ईरानी ने 55,000 से अधिक मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। इस बार के चुनाव में गांधी परिवार के करीब किशोरी लाल शर्मा ने जीत दर्ज करके कांग्रेस को दोबारा से सीट दिला दी है। स्मृति ईरानी हार के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ लाइनों के साथ में अपनी हार को स्वीकार करते हुए नजर आ रही हैं। चलिए सुनवा देते हैं कि स्मृति ईरानी अपनी हार पर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। संगठन पथ पर जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। प्रियंका गांधी ने भी इस बार अपनी पार्टी के लिए अमेठी में जान झोंक दी थी। जमकर चुनाव प्रचार किया और कहा कि ये सीट तो मैं जीत कर ही जाऊंगी। चलिए प्रियंका गांधी ने कितनी मेहनत करी अमेठी सीट पर, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमेशा अपने निष्ठा से काम किया है। अमेठी के कार्यकर्ता हैं, भीषण परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं, डट के लड़े हैं, हिम्मत से लड़े हैं, कभी पीछे नहीं हटे हैं। आप लड़ोगे ये चुनाव, आप ऐसे लड़ो जैसे अपना चुनाव है, जनता का चुनाव है। उनको धन बल से लड़ने दो, हम जनता के बल से लड़ेंगे। उनके पास सारे साधन हैं। मत भूलो कि जब भगवान राम रावण से लड़े थे तो भगवान राम के पास सत्ता नहीं थी, रथ नहीं था, सोना नहीं था। भगवान राम वनवास में थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाई,
गए लड़े रावण से, उनके दिल में सिर्फ सत्य था। आज ये सत्य की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, ये इस देश की लड़ाई है, इस देश की जनता की लड़ाई है। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हो चुनाव, ये किशोरी लाल शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, अपने संविधान के लिए लड़ रहे हो। मन बनाओ, मन बनाओ। जिस दिन मन बनाओगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहां से, मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूं, ये वचन मैं आपको देके जा रही हूं। आज आप जब इस मीटिंग से जाएंगे, मैंने रायबरेली में 2-3 दिन पहले जब सभा की थी तो मैंने घंटे गिने थे। अब आप गिन लीजिए कितने घंटे हैं। उस समय वहां पे 330 के तकरीबन थे, अब कम हो गए हैं। 2-4 घंटे सोने के लिए रखिए, बाकी घंटे बाहर जाइए, प्रचार करिए, लोगों को समझाइए, लोगों को इस देश की सच्चाई दिखाइए, बताइए, प्रमाण दीजिए कि कांग्रेस ने जहां जहां सरकार है क्या क्या करके दिखाया है। किस तरह छत्तीसगढ़ में हमने आवारा पशु की समस्या खत्म की, किस तरह कर्नाटका में महिलाएं बस की यात्रा फ्री कर रही हैं, किस तरह आज कर्नाटका में, तेलंगाना में महिलाओं के खातों में पैसे आ रहे हैं हर महीने, किस तरह हमने किसानों को मजबूत किया अपने प्रदेशों में, किस तरह हम ऐसी नीतियां लाए जिससे देश की संपत्ति वापस इस देश की जनता के हाथों में जाए। बताइए, समझाइए, सच्चाई दिखाइए, जनता को कहिए कि जनता जो जी रही है वही सच्चाई है, उस आधार पर वोट दे। तरक्की नहीं आई है आपके जीवन में, 10 साल बीत गए हैं, मोदी जी के झूठ सामने आ गए हैं। हराइए इनको, बदलाव लाइए, एक नई सरकार लाइए, एक नई राजनीति जो पहले पुराने असूलों पर आधारित है वो लाइए इस देश में। मैं आपसे पूरी उम्मीद रखती हूं कि एक सेना की तरह आप ये चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव जीतेंगे और यहाँ अमेठी से इस पूरे देश में ये संदेश देंगे कि बहुत हो गया है, हमें सच्चाई की राजनीति। प्रियंका का दमखम देखकर स्मृति ईरानी भी पीछे नहीं हटी, बल्कि स्मृति ने उनकी नकल की और प्रियंका की मिमिक्री करके कांग्रेस की कमी दिखाई और मोदी के काम भी गिनवाए। आखिरी फैसला तो जनता के हाथ में होता है और वो हुआ भी। स्मृति ईरानी को इस बार हार का सामना करना पड़ा और प्रियंका गांधी की मिमिक्री करती हुई वो वीडियो भी खूब वायरल हुई। तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस की नेत्री कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। करके गई कि नहीं करके गई है ना? हंसो वाले हमको भी पता है, तुम भी फेसबुकिया नहीं हो, हम भी देखो। सही है, आई ऐसे होगा। कुछ नहीं किया मोदी ने, हम इतनी कीचड़ में जाते थे। अब क्यों जाते थे भैया, रोड बना लिए होते। 262 गांव में पक्की सड़क हम बनाए कि नहीं बनाए? ऐसे ऐसे करके गई है दीजिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।